नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस में टार्ट्स में। अक्सर मैं ट्रैवल करता हूं तो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि मोशन सिकनेस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मोशन सिकनेस प्रॉब्लम होती क्यों है? मोशन सिकनेस में हमारी जो मोशन को सेंस करने वाली ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा इंटरनल ईयर, हमारी आई, इनका ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अक्सर इसलिए होता है, जैसे आप कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी तो रेस्ट में है कार के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम फिर भी मोशन में है। तो हमारा जो इंटरनल ईयर है उसके अंदर वेस्टिबुलो कॉक्लियर एपरेटस होता है, वहां पे कुछ हेयर सेल्स होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर। वो हेयर सेल्स उस मोशन को सेंस करते हैं, जैसे घूमना, सर्कुलर मोशन। तो आपकी बॉडी तो मोशन कर रही है कार के अंदर जब आप मूव कर रहे हैं, लेकिन कार के रेस्पेक्ट में आपका ब्रेन रेडी नहीं है। ब्रेन को लग रहा है आप रेस्ट में बैठे हुए हैं। तो ये मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को आप पहचानते कैसे हैं? अक्सर जब ये प्रॉब्लम होती है तो इंसान को पेट में बेचैनी शुरू हो जाती है, उल्टी का मन होता है, सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को चक्कर भी आते हैं, कुछ लोगों को पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। ये पहचान है कि आप मोशन सिकनेस से अफेक्टेड है। मोशन सिकनेस के जो इफेक्ट हैं किसी पेशेंट में तो वो बहुत माइनर रहते हैं और किसी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बुरी उल्टियां आनी शुरू हो जाएंगी। मोशन सिकनेस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मोशन सिकनेस से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम से इसलिए हो रही है क्योंकि आपका ब्रेन तैयार नहीं है, आपके ब्रेन को कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा मोशन का। तो अगर आप कार ड्राइव कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जिस वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका फोकस बना हुआ है, आपको पहले से पता है कि अब टर्न आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड रहता है। तो ये मोशन सिकनेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो को पैसेंजर सीट पे बैठे, बगल वाली सीट पे बैठे और रोड पे फोकस रहें कि हाँ मोड़ आ रहा है, तो आपका ब्रेन इसमें हमेशा पहले से रेडी रहेगा, तो आपका कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत बना रहेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि नींद ले लीजिए और बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। और खाने को लेके ये बात ज़रूर ध्यान रखें, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन भूखा भी नहीं रहना। भूखे रहने से भी मोशन सिकनेस प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाते रहें, फ्रीक्वेंट मील्स लें। इसी के साथ में ऐसी चीज़ों को कंज्यूम कम किया जाए जो आपकी ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ती हैं, जैसे शराब। अगर आपको मोशन सिकनेस है और आप अल्कोहल पी रखा है तो आपकी वॉमिटिंग और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और पानी खूब पिएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपकी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत क्रॉनिक पेशेंट, मोशन सिकनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बेटर होगा किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर भी अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं या आप कहीं घूमने निकले हैं, जैसे मैं भी अक्सर ट्रैवल करता हूं, तो मुझे दिखता है अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और मेडिकल स्टोर जाते हैं तो वो ऑन्डनसेट्रॉन और पता नहीं कौन कौन सी एंटी एमेटिक्स दे देते हैं जो कि काम नहीं करती। तो ऐसी अगर आप इमरजेंसी में तो शायद मेरी वीडियो आपको हेल्प करे। ऐसे में मोशन सिकनेस की सबसे अच्छी मेडिसिन होती है स्कोपोलामिन या हायोसिन, लेकिन ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग होती है, इसलिए इसके पैचेस आते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस। 1 mg की डोज में आती है और 3 दिन तक इफेक्टिव रहता है एक पैच। उस पैच को कान के पीछे लगाया जाता है और इसके साइड इफेक्ट भी सबसे कम होते हैं। इसके अलावा आप प्रोमेथाजिन मैलेट, एवोमिन के नाम से आती है, इसकी एक गोली ले सकते हैं। ये गोली 4 से 6 घंटे के लिए इफेक्टिव होती है, मगर इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये सेडेशन कॉज करती है, इसलिए ये ड्राइवर के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होती। ये मेडिसिन ना मिले तो आप मैक्लेजाइन ले सकते हैं, डिलीजन के नाम से ये आती है। ये 24 घंटे तक इफेक्टिव होती है, इसका भी वही साइड इफेक्ट है कि ये सेडेशन कॉज करती है, इसलिए ये मेडिसिन जो भी मैंने आपको बताई हैं ड्राइवर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं होती। तो अगर आप कोई ट्रक ड्राइवर है या ऐसे इंसान है जो लंबे समय गाड़ी आपको चलानी पड़ती है और आपको दवाई की ज़रूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। साथ ही ये मेडिसिन बच्चों के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं होती, इन्हें बच्चों को मत दीजिएगा, क्योंकि बच्चों की डोज पीडियाट्रिक्स ही कैलकुलेट करके बताता है। अगर आप किसी इमरजेंसी में फिर भी फंस जाएं और आपके साथ कोई बच्चा हो तो आप उसको बेनाड्रिल कफ सिरप पिला सकते हैं, वो भी एक अच्छा सेडेटिव होता है, उससे आपका बच्चा सो जाएगा और उसे मोशन सिकनेस में आराम मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।